दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐतिहासिक महल मौजूद हैं जो हजारों साल से भी पुराने हैं। इन ऐतिहासिक महलों का निर्माण पुराने जमाने के राष्ट्र अध्यक्षों और शाही परिवारों के लिए किया गया था, जहां इनके खान पान, शानो शौकत और रहन सहन का ध्यान रखा जाता था। जिनमें से एक है 7 हिल्स ऑफ रोम और दूसरा पैलेंटाइन हेल्स, जो कि नगर के प्रधान के लिए बनाए गए थे। इनकी खासियत ये नहीं है कि ये पुराने महल हैं, बल्कि इन महलों को खास बनाता है इनका ओल्ड आर्किटेक्चर डिज़ाइन, जो हजारों साल पुराने महलों की सुंदरता को दर्शाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो चलिए आज हम भी इन ऐतिहासिक महलों को देखते हैं। नंबर 15, पैलेस ऑफ वर्साइलेस। दोस्तों, ये पैलेस फ्रांस के पश्चिमी इलाके में मौजूद है। इस महल को फ्रांस के पश्चिमी इलाके में बनाने का फैसला यहाँ के राजा लुई ने लिया था। इस महल को बनाने के लिए ऐसे आर्किटेक्चर डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है जिसकी खूबसूरती हर साल यहाँ 15 लाख लोगों को अपने पास खींच लाती है। आपको बता दूँ कि 17वीं शताब्दी में ये महल पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था, जिसके बाद सन 1715 में राजा लुई की मृत्यु हो गई। इस महल का जो बाहरी आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो देखने में बिल्कुल यू शेप जैसा लगता है, जो काफ़ी शानदार है। लेकिन जितना शानदार ये बाहर से है उतना ही ये अंदर से भी है, जिसकी सुंदरता का बखान शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। ये महल अंदर से इतना अद्भुत और अविश्वसनीय है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस महल में मौजूद प्रत्येक कमरों की कलाकृति इतनी अद्भुत और अनोखी है जो बिल्कुल किसी सपने जैसे लगती है। साथ ही इस महल की दीवार पर बने प्राचीन डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत हैं। इस महल को अंदर से सजाने के लिए झूमर का इस्तेमाल किया गया है, जो सच में बहुत ही कमाल का लगता है। अगर आप भी कभी भविष्य में फ्रांस की यात्रा पर जाते हैं तो इस शानदार पैलेस को विजिट ज़रूर करिएगा। नंबर 14, फॉरबिटन सिटी। दोस्तों, ये महल चाइना के फॉरबिटन शहर में मौजूद है, जिसे सन 1406 से 1420 के दौरान बनाया गया था। इस महल को मिंग राजवंश के तीसरे सम्राट ने बनवाया था। ये महल 178 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 980 अलग अलग इमारतें मौजूद हैं और इन इमारतों में 886 कमरे मौजूद हैं, जो काफ़ी शानदार हैं। और इस महल को सबसे खास बनाता है इसका प्राचीन स्ट्रक्चर, जो लकड़ी का बना हुआ है, जो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन सन 1924 के बाद इस महल में कोई भी शाही परिवार नहीं रहता, जिसके बाद इसे खंडर होने से बचाने के लिए इस महल को म्यूजियम में बदल दिया गया, ताकि इसकी अच्छी तरह से देखभाल की जा सके। और इस महल में मौजूद 600 साल से भी पुरानी कलाकृतियों को और इसके इतिहास को बचाया जा सके। आपको बता दूं कि चीन का ये पैलेस इतना खूबसूरत और शानदार है, जिसे देखने के लिए हर साल 2 करोड़ लोग यहाँ आया करते हैं। अगर आप भी कभी भविष्य में चाइना विजिट करते हैं तो आप इस महल की सभ्यता और संस्कृति को देखने के लिए ज़रूर जाइएगा। नंबर 13, सनबर्न पैलेस। दोस्तों, ये पैलेस ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में मौजूद है। इस पैलेस को यहाँ के राजा ने इसलिए बनवाया था ताकि वो अपने परिवार के साथ यहाँ गर्मियों के दिन बिता सके। आज के समय में ये महल यहाँ के सबसे फेमस टूरिस्ट पैलेस में से एक है, और इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी खूबसूरती, जो लोगों को यहाँ खींच लाती है। ये ऐतिहासिक महल बहुत से पुराने आर्किटेक्चर डिज़ाइन से बना हुआ है, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस महल में कुल 1400 कमरे हैं, जिसे लगातार 3 सेंचुरी तक बनाया गया था। साथ ही इस महल के बाहर खूबसूरत बगीचे भी मौजूद हैं, जो कई मायनों में इस महल की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। ये हरा भरा बगीचा देखने में ऐसा लगता है मानो जैसे धरती पर कोई स्वर्ग हो, और शायद इसीलिए यहाँ हर साल लाखों लोग इसे देखने के लिए आया करते हैं। नंबर 12, बकिंगम पैलेस। दोस्तों, ये पैलेस लंदन में मौजूद है। यहाँ किंग चार्ल्स और उनका शाही परिवार रहा करता था, जिसे ब्रिटिश शाही परिवार कहा जाता था। ये पैलेस दुनिया के सबसे फेमस पैलेस में से एक है। अगर बात करें इस महल की तो ये महल 830,000 वर्ग फुट के इलाके में फैला हुआ है। ये महल इतना बड़ा है कि इसमें 775 कमरे शामिल हैं, जिसमें ड्राइंग रूम, म्यूजिक रूम, गार्ड रूम, 118 स्टाफ रूम,
92 ऑफिस, 19 स्टेट रूम, 52 बेडरूम और इसके अलावा एक सिनेमा हॉल, एक पोस्ट ऑफिस, डॉक्टर सर्जरी रूम और यहाँ तक कि यहाँ एक ज्वेलरी वर्कशॉप भी मौजूद है। ये महल बहुत से प्रतिष्ठित कलाकृतियों और सजावटी सामानों से सजा हुआ है, जो देखने में बिल्कुल किसी सपने जैसा लगता है। वैसे आपको ये पैलेस कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 11, मैसूर पैलेस। दोस्तों ये महल हमारे भारत देश के मैसूर शहर में मौजूद है। आपको बता दूं कि इस महल को अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो वहाँ के सबसे बड़े और सबसे शानदार 7 महलों में से एक है। इस महल को 14वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, जिसके बाद यहाँ वाडियार राजवंश रहा करते थे। मैसूर साम्राज्य का ये शानदार महल आज के समय में बहुत ही बदल चुका है, क्योंकि 14वीं सदी में एक शादी के दौरान यहाँ आग लग गई थी, जिसके कारण कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया, जिसके बाद सन 1897 से 1912 के बीच इसका निर्माण कार्य चलता रहा और आज के समय में यह हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसके कारण मैसूर का ये प्रसिद्ध महल आज के समय में हमारे भारत देश के ताजमहल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और यही कारण है कि यहाँ हर साल लगभग 60 लाख लोग इस महल की सुंदरता और इसकी प्राचीन आर्किटेक्चर डिज़ाइन को देखने के लिए आया करते हैं। नंबर 10, स्टॉकहोम रॉयल पैलेस। दोस्तों ये पैलेस स्वीडन के स्टॉकहोम में मौजूद है, जिसका निर्माण सन 1697 में शुरू हुआ था, लेकिन इसे पूरा बनने में 63 सालों का लंबा समय लगा, जिसके बाद सन 1760 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो ये महल 750 फीट लंबा और 410 फीट चौड़ा है और जब ये बनकर तैयार हुआ तब से यहाँ स्वीडन की रॉयल फैमिली ही रहा करती है। अगर बात करें इसके आर्किटेक्चर डिज़ाइन की, तो ये काफ़ी अद्भुत और अनोखा है, जिसे बनाने के लिए ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस महल के अंदर 1400 से भी ज़्यादा कमरे और 660 खिड़कियाँ मौजूद हैं। साथ ही यहाँ तहखाना भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल स्टोर रूम और काल कोठरी की तरह किया जाता था। इस महल की पहली मंजिल पर शाही परिवार रहा करते थे और इसकी दूसरी मंजिल पर मेहमान। ये महल अब भी यहाँ के राजा गुस्ताव और यहाँ की रानी सिल्विया का मुख्य निवास स्थान है। ये महल स्वीडन देश के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले महलों में से एक है, क्योंकि इस महल में इस देश से जुड़ी सारी कलाकृतियाँ जैसे पुरानी पेंटिंग्स, आर्ट्स और इस महल से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियाँ मौजूद हैं, जो इस देश के पुराने इतिहास को बखान करती है। नंबर 9, न्यूशवंशतीन पैलेस। दोस्तों ये पैलेस जर्मनी के बवेरिया में मौजूद है, जो जर्मनी का एक ग्रामीण इलाका है। ये महल अपने विशाल आकार के लिए पूरे जर्मनी में जाना जाता है। इस महल का निर्माण सन 1869 में शुरू किया गया था और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ शाही परिवार आराम से रह सके। लेकिन इस महल के पूरा बनने से पहले ही सन 1886 में राजा की मौत हो गई। राजा की बहुत कम उम्र में मौत होने के कारण शाही परिवार ने इस महल को यहाँ आने वाले लोगों के लिए खोल दिया, बिल्कुल किसी धर्मशाला की तरह। जिसके बाद लोगों को ये पता चला कि इस महल को अंदर से सजाने के लिए 6 करोड़ लोगों का हाथ है और इन 6 करोड़ लोगों ने इस महल के अंदर कुछ ऐसी शानदार पेंटिंग और डिज़ाइन बनाई हैं जो रोमेस्क्यू की पुरानी विचारधारा और सभ्यता का बखान करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दूं कि राजा के मरने से पहले इस महल के बहुत सारे काम थे जो पूरे हो चुके थे, जैसे राजा का सिंहासन, गायक हॉल और महल के रोमांटिक स्वीट्स। अगर आप कभी जर्मनी के इस बवेरिया इलाके में विजिट करते हैं तो इस महल को देखने ज़रूर जाइएगा, जो आपको 19वीं सदी के जर्मनी की ओर खींच ले जाएगा। नंबर 8, विंटर पैलेस। दोस्तों ये पैलेस रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में मौजूद है। इस शानदार महल को सन 1730 के दौरान बनाया गया था, जिसके बाद सन 1732 से लेकर सन 1917 तक यहाँ के रूसी सम्राट और उनका शाही परिवार यहाँ रहा करता था। और इस दौरान इस महल के कई राजा और महाराजा बदलते गए और हर राजा महाराजा अपनी नई सोच के साथ इस महल को नया रूप यानी इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करते गया। और जब 18वीं सदी के दौरान रूस की महारानी एलिजाबेथ बोराक का शासनकाल आया, तब उन्होंने ये तय किया
कि वो अपने महल को बहुत ही बड़े और विशाल आकार में बनाएंगे, ताकि इस विशाल महल के जरिए वो अपनी शक्ति और ताकत का प्रदर्शन कर सके। लेकिन जब 1800 दशक में इतने बड़े महल का निर्माण शुरू हुआ तो यहाँ की प्रजा इस सोच में पड़ गई कि आखिर इनकी महारानी इतना बड़ा महल क्यों बनवा रही है। और अगर बात करें इसके अंदरूनी बनावट की, तो ये पैलेस बाहर से जितना शानदार दिखाई देता है उतना ही ये अंदर से आलीशान है। इस पैलेस में लगभग 1500 कमरे, 117 सीढ़ियाँ और लगभग 2000 खिड़कियाँ हैं। और इस महल के उत्तरी पूर्वी इलाके में जो कमरे मौजूद हैं वहाँ राजा और महाराजा रहा करते थे, और इसके पश्चिमी इलाके में जो कमरे मौजूद हैं वहाँ इन राजाओं के शाही परिवार रहा करते थे। और इतना ही नहीं, इन राजा महाराजाओं का परिवार इतना बड़ा था कि यहाँ कुछ कमरे ऐसे भी हैं जहाँ 10,000 लोग आसानी से खड़े हो सकते हैं। साथ ही शाही परिवार का डाइनिंग टेबल इतना बड़ा था जिसमें एक साथ 1000 मेहमान आराम से बैठकर खाना खा सकते थे। वैसे आपको ये आलीशान महल कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 7, हिमेजी कैसल। दोस्तों, इस पैलेस को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एक जापानी पैलेस है जो कि जापान के इमेजे शहर में मौजूद है। अगर बात करें इस पैलेस की तो इसका रंग सफ़ेद है जिस पर जापान की पुरानी कलाकृतियाँ बनी हुई है। साथ ही इस पैलेस में पुराना जापानी स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर बना हुआ है जो काफ़ी कमाल का है, जो देखने में काफ़ी शानदार लगता है। इस पैलेस को सन 1333 में बनाया गया था, जिसके बाद ये जापान में बहुत ही फेमस हो गया। ये कैसल यहाँ के जापानी राजाओं का खास निवास रहा है जो कि 576 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, इनके शानदार महलों को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने के राजा महाराजा कितनी शान और शौकत से रहा करते थे। और अगर बात करें इनकी अंदरूनी बनावट की, तो ये जितना बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर से भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पैलेस 83 इमारतों से मिलकर बना है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें इसका गोदाम, रसोई घर, इस पैलेस में मौजूद सभी कमरे, बेसमेंट आदि शामिल हैं। और ये सभी कमरे लकड़ी और पत्थर से बने हुए हैं। और अगर आप इस महल की बनावट को और अंदर से देखेंगे तो ये आपको पुराने जापानी सभ्यता और संस्कृति की याद दिलाएगा। दोस्तों, ये जापान का वो महल है जिसे सबसे ज़्यादा देखा और पसंद किया जाता है। नंबर 6, टॉपकापी पैलेस। दोस्तों, ये पैलेस तुर्की के इस्तांबुल में मौजूद है जो कि एक विशाल नदी के किनारे मौजूद है। आपको बता दूं कि पहले इस महल को सन 1959 के दौरान बनाना शुरू किया गया था, जिसमें वहाँ के राजा सुल्तान महमद के आदेश के अनुसार इस महल को एक छोटी इमारत का रूप दिया गया था। जिसके बाद इस महल को बढ़ते समय के साथ लगातार विकसित किया गया, जिसके बाद इस महल का आकार लगभग 1.5 लाख वर्ग फुट के इलाके तक फैल गया। ये आलीशान महल 4 हरे भरे बगीचों के बीच घिरा हुआ है। साथ ही इस महल को दिया गया स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर भी बहुत ही कमाल का है। इस पैलेस के अंदर मौजूद सभी रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें इसके डिज़ाइन की, तो इसका सामने का डिज़ाइन बहुत ही कमाल का है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिज़ाइन यहाँ पर आए हुए टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही इस महल में बहुत बड़े दरवाजे और आंगन भी हैं। क्या आप भी इस आलीशान महल में आना पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 5, अल्हम्ब्रा ग्रेनेडा। दोस्तों, ये पैलेस स्पेन में मौजूद ग्रेनेडा की पहाड़ियों में स्थित है। इस पैलेस को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इस्लामिक पैलेस माना जाता है। अगर बात करें इस महल की, तो इसे सन 1238 के दौरान राजा मोहम्मद बिन के द्वारा बनाया गया था, जो ग्रेनेडा एमिरेट के पहले शासक थे। इस महल का बाहरी दृश्य बहुत ही खास है क्योंकि इसके पहाड़ी में स्थित होने के कारण इसका एहसास किसी स्वर्ग जैसा लगता है। लेकिन ये महल जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके अंदरूनी हिस्से की बात करें तो इसके दीवारों और कमरों पर इस्लामिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। साथ ही इस महल के अन्य कमरों में अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है जो उस ज़माने में काफ़ी प्रचलित हुआ करते थे। ये महल 5 लाख स्क्वायर फीट के एक बड़े एरिया में बना हुआ है। लेकिन आज के समय में ये पैलेस टूरिस्टों का केंद्र बना हुआ है, जिसके कारण हर साल बहुत से टूरिस्ट इसे देखने के लिए दूर दूर से आया करते हैं। इस महल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहाड़ी में स्थित है,
जिसके चारों तरफ शहर बसा हुआ है। अगर इस महल में कहीं भी खड़े होकर नजर घुमाई जाए तो आपको चारों तरफ सिर्फ सुंदर नज़ारों के ही दर्शन होंगे, जिसका एहसास आपके लिए बहुत ही खास होगा। नंबर 4, द ग्रैंड पैलेस बैंकॉक। दोस्तों ये पैलेस बैंकॉक थाईलैंड में मौजूद है। ये महल बैंकॉक के सेंटर में मौजूद है। आपको बता दूं कि सन 1782 से 1925 के दौरान यहाँ सियाम के राजा रहा करते थे। ये महल थाईलैंड के सबसे लोकप्रिय महलों में से एक है और आज के समय में ये थाईलैंड का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है, जहाँ बहुत सारे इवेंट जैसे शानदार पार्टियाँ और स्टेट प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये महल दिखने में तो बहुत ही शानदार है और इसकी 4 दीवारें हैं जो लगभग 2.3 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में फैली हुई है। अगर बात करें इस महल की तो ये महल देखने में काफ़ी शानदार है क्योंकि इसका डिज़ाइन और इसका स्ट्रक्चर काबिले तारीफ है। अब ज़रा सोच कर देखिए कि इतना शानदार महल उस ज़माने में किस तरह बनाया गया होगा, किस तरह कारीगरों ने इसका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर तैयार किया होगा। इस महल पर चढ़ाया गया गोल्डन कलर भी काफ़ी शानदार दिखाई देता है, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। और अगर सच कहूँ तो ये अनोखा महल थाईलैंड के शानदार इतिहास का बहुत बड़ा सबूत है। वैसे आपको ये पैलेस कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 3, पेना नेशनल पैलेस। दोस्तों ये पैलेस पोर्चुगाल के सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है। इस महल को 15वीं और 18वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था, लेकिन इसके बाद सब कुछ बिगड़ गया क्योंकि सन 1755 में यहाँ एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसके बाद ये महल टूटकर पूरी तरह से खंडर हो गया। जिसके बाद 1838 तक यानी कई वर्षों तक ये महल खंडर ही बना रहा। जिसके बाद यहाँ के दूसरे राजा ने इस पैलेस के जगह को खरीदकर यहाँ समर पैलेस बनाने का प्लान बनाया। इस समर पैलेस को पुर्तगाली शाही परिवार ने बनवाया था, जिसका काम 1842 से 1854 के बीच चलता रहा। आपको बता दूं कि ये महल एक रोमांटिक महल था, जिसे बनाने के लिए अद्भुत आर्किटेक्चरल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के पुरानी संस्कृतियों की व्याख्या की गई थी। इस पैलेस में म्यूजियम भी है, जहां पुर्तगाल की आखिरी रानी अल्मेनिया ने अपनी पहली और आखिरी रात बिताई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक ये पैलेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसे बनाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इसका रंग फीका पड़ चुका है। और अगर बात करें इसके सजावट की तो इसका इंटीरियर डेकोरेशन बहुत ही कमाल का है, जो उनकी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। साथ ही इस पैलेस के सभी कमरों में पुरानी पेंटिंग और मूर्तियां रखी हुई है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पैलेस चारों तरफ से बगीचों से घिरा हुआ है। नंबर 2, हवा महल। दोस्तों ये हवा महल हमारे भारत देश के जयपुर शहर में स्थित है, जो कि 5 मंजिला पिरामिड के आकार का है। अगर बात करें इस महल की तो इसे सन 1799 में बनाया गया था। इस महल को बाहर से सजाने के लिए गुलाबी बलुआ पत्थर और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था, जो इसे बाहर से बहुत ही अद्भुत सुंदरता प्रदान करता है। इस महल की छत पर 953 खिड़कियां बनी हुई हैं, ताकि महलों में रहने वाली शाही महिलाएं बाहर की गलियां देख सके और साथ ही बाहर की ठंडी हवाएं महलों में आ सके, ताकि महल की गर्मी को नियंत्रित किया जा सके। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो इस महल की ऊंचाई 50 फीट है और इस महल के सबसे ऊपरी सिरे पर एक कमरा मौजूद है, जहां सिर्फ रैप द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। आपको बता दूं कि वहां के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस महल को शाही परिवारों के लिए बनवाया था। ये महल उन सजावटी संरचनाओं से प्रेरित था, जिसके कारण ये हवा महल उस जमाने में हिंदू, राजपूत और इस्लामिक मुगल स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। साथ ही इस महल के अंदर राजपूताना खंबे भी मौजूद हैं, जो उस जमाने में राजपूतों की शान हुआ करते थे, और इसी वजह से ये महल भारत के सबसे प्रसिद्ध महलों में से एक है। नंबर 1, पोटाला पैलेस। दोस्तों ये महल तिब्बत के ल्हासा शहर के लाल पर्वत पर बना हुआ है। ये पोटाला पैलेस सन 1649 से 1959 के बीच झोंग आर्किटेक्चर का अद्भुत हिस्सा रहा है, लेकिन पिछले 60 वर्षों से इस महान पैलेस को नेशनल म्यूजियम बना दिया गया है, जिसके बाद इस पैलेस का नाम माउंट पोर्टलगा रख दिया गया। वो इसलिए
कि सन 1645 के दौरान 5वें दलाई लामा के निर्देशन में इस जगह को बौद्ध धर्म का पौराणिक स्थान बनाया गया था, यानी कि हजारों साल पहले। इस पैलेस को बनाते वक्त इसकी नींव पर पत्थर के साथ तांबा भी डाला गया था, ताकि भविष्य में आने वाले सभी भूकंप के खिलाफ ये डटकर सामना कर सके। अगर बात करें इसकी ऊंचाई और दूरी की, तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 1300 फीट ऊंचा और 400 मीटर दूर है, और उत्तर से दक्षिण दिशा में ये 1150 फीट ऊंचा और 350 मीटर दूर है। अगर बात करें इसकी मजबूती की, तो इसके ऊपरी हिस्से की दीवारों की मोटाई 10 फीट और 3 मीटर है, और इसके निचले हिस्से की दीवारों की मोटाई 16 फीट और 5 मीटर है। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगभग 3 सालों का समय लगा, लेकिन इसके इंटीरियर डेकोरेशन को पूरा करने में 45 सालों का समय लगा। जी हाँ दोस्तों, और इन 45 सालों में इसमें 13 कहानियाँ, 1000 से भी ज़्यादा कमरे, 10,000 मंदिर और कम से कम 2 लाख मूर्तियाँ रखी गई है। इस पैलेस के अंदर ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिसमें ऐतिहासिक कलाकृतियाँ और ऐतिहासिक मूर्तियाँ रखी गई हैं, जिसमें बनाने वाले की प्राचीन कला और ऐतिहासिक आकर्षण दिखाई देता है, जो यहाँ घूमने आए लोगों को यहाँ के प्राचीन समय की याद दिलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।